रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, प्रभु का अमृत पिलाने वाले, प्रभु का अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी का बड़े प्रेम से हम वंदन करेंगे। सब लोग तालियां बजाओ, प्रेम से गाओ। हरि बोल, जय हो। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुका यही गाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि लाखों बोल। प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सब लोग खुशी से झूमे। सुखदेव भगवान व्यास गद्दी पर आसीन हो गए हैं और परीक्षित को ब्रह्मोपदेश करेंगे। आज से यानी कल से सुखदेव जी के मुखारविंद से हम लोग श्रीमद् भागवत का रसपान करेंगे। परम पूज्य महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी से हमको मंत्रमुग्ध करेंगे। इस ज्ञान गंगा में हमें नहाने का सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए सब मिलकर के बड़े प्रेम से गाए, बड़े श्रद्धा से गाए, अनुराग से गाए। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। 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 ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, गोविंद दर्श दिखाने वाले, गोविंद दर्श दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 हरि सुनाने वाले, हरि कथा 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 सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी उस सभा में विराजमान हैं। राजा प्रश्न करते हैं,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप योगियों के परम गुरु हैं, जिसकी मृत्यु समीप आई हो, जो जिसकी मृत्यु सामने दिख रही हो, जो मरणासन्न हो, उसको क्या करना चाहिए मृत्यु के समय, या बतलाने की कृपा करें। ऐसे ही आपका संग दुर्लभ है, जितनी देर में गौ दोही जाती है उतनी ही देर आप एक जगह ठहरते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जैसे ग्रस्त लगे हुए लोगों को क्या करना चाहिए। जब ऐसा प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज, ऐसे जिज्ञासु के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीया नेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहे कि हे राजा परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो लोगों के हित के लिए है, समस्त लोगों के लिए तुम्हारा प्रश्न है। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान जब ऐसे प्रश्न श्रवण करते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो आदर करते हैं। इसलिए हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न का संक्षेप में तुरंत यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हें करना क्या चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् सता भयम्। यहाँ पर उत्तर देने लगते हैं सुखदेव जी महाराज। हे भारत, हे राजा परीक्षित, सर्वप्रथम जिसको अपने मृत्यु समीप दिख रही है, उसको भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, भगवान के नामों का गुणगान श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार का। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम खट्वांग था। देवताओं के साथ में युद्ध के लिए स्वर्ग में गया था। स्वर्ग में विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद में देवताओं ने कहा कि राजन, मांगो, क्या मांगना है। खट्वांग नाम के राजा ने कहा कि हे देवताओं, पहले हम बताओ कि हमारी आयु कितनी बची है। देवताओं ने कहा कि केवल 2 घड़ी बची है, ताकि 2 घड़ी में मैं कौन सा भोग लेकर के मैं भोग करूंगा। इसलिए तुरंत आते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो 2 घड़ी में राजा खट्वांग ने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया था, परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। यही प्रश्न हम सब लोगों का है, और यही प्रश्न हमारे लिए 7 दिन कौन सा। लेकिन हमको लगता है कि 7 दिन नहीं, महीना आएगा, वर्ष आएगा, और हम कितने वर्ष, शताब्दी शायद निकाल लेंगे।